मंकी पॉक्स को लेकर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। भारत में पहला केस मिलने की बात जब होने लगी तो एक बार फिर से मंकी पॉक्स चर्चा में है। आज जानेंगे कि मंकी पॉक्स आखिर क्या है। हमारे साथ हैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन जी, वृंदा चेस्ट एंड एलर्जी क्लिनिक से। सरमा एफएम में आपका स्वागत। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू। ये जो मंकी पॉक्स है इसके बारे में जरा बताएं सर। डीएनए वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, और ये अफ्रीका में देखा गया था। तो वहाँ दो टाइप के इसके स्ट्रेन होते हैं। एक होता है जो सेंट्रल अफ्रीका में पाया गया वो वाला स्ट्रेन है, दूसरा वेस्ट अफ्रीका में पाया गया। तो जो वेस्टर्न अफ्रीका में जो स्ट्रेन पाया गया है वो वायरुलेंसी कम है, मतलब वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती और वही सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो उतना डरने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो मंकी पॉक्स है ये कैसे फैलता है, क्या इसके लिए सुरक्षा के लिए किया जा सकता है और कितना ये खतरनाक है सर? मैं अनिमेश जी, इसको मैं थोड़ा सा लोगों को बताऊंगा आखिर होता क्या है मंकी पॉक्स में, तो एटलीस्ट उनको पता रहे कि ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। मंकी पॉक्स में बेसिकली होता ये है जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, आपने देखा होगा, स्मॉल पॉक्स देखा होगा। तो चिकन पॉक्स में जैसे दाने होते हैं, इसमें भी दाने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें जो दाने स्टार्ट होते हैं वो छाले के रूप में मुंह पे होते हैं। बुखार आएगा पेशेंट को, 1-2 दिन बुखार और लिम्फ नोड इनलार्ज होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद जैसे बुखार जाएगा तो दाने चालू हो। सबसे पहले मुंह पे छाले होंगे, धीरे धीरे उसमें स्टेजेस रहते हैं। नोड्यूल्स स्टेज से मैक्यूल्स से पस्टुलर स्टेज में बन जाता है। तो वो नोड्यूल्स जो रेसेस टाइप के आएंगे, वो रेसेस धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में धीरे धीरे वो रेसेस सेट अप हो जाएगा। तो 21 दिन का रहता है, फिर आप नॉर्मल हो सकते हो। ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और कोई इतना डरने और कॉम्प्लिकेशन तो काफी रेयर है। अभी जो 1000 केसेस जो जर्मनी में हुआ, जो स्पेन में 500 केसेस हुआ, सारे केसेस में अभी तक कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, क्योंकि सारा केसेस 1 महीने तक में ऑटोमेटिक वायरल का कोर्स के बाद रिजॉल्व हो गया। सर भारत में कि जिन्हें स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की फैसिलिटी मिल चुकी है वो काफी सेफ हैं, ये कितनी सच है? जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि जो ये वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के लिए काम कर रहा था वो इसके लिए भी करेगा, मंकी पॉक्स के लिए। बट लेक ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से ये चीजें अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो इसलिए फिर से इसको हमारे केसेस दिखने को मिल जा रहे हैं मंकी पॉक्स। बाकी दुनिया के जिन हिस्सों में ये फैला हुआ है, कैसे फैल रहा है और क्या असर वहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी हाल ही रिपोर्ट में मैं बात करूं तो 2021, 2022, 2018 मतलब जर्मनी, स्पेन, सब जगह 1000 केसेस, कहीं जगह 500 केसेस, काफी केसेस दिखने को मिले हैं। मेनली जो हो रहा है ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो रहा है, बेसिकली मेन टू मेन वाले में। तो ऐसे केसेस में ये ज्यादा तरीके से फैल रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाएगा कि इंडिया के बाहर के जो कंट्री में तो काफी केसेस मिले हैं, बट इंडिया में प्रोबेबली अभी कम केसेस हैं। तो अभी कुछ बोला जा नहीं सकता है कि ये केसेस बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते। बिल्कुल, तो सावधानी रखिएगा, लेकिन निश्चिंत रहिएगा, डरने या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सर आपने हमें गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू अनिमेश। मंकी पॉक्स को लेकर ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलो अच्छा, सुनते हैं।